हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक की जो कन्फर्मेशन है, बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रही कैंडल स्टिक क्या है, किस तरीके से देखना है उन्हें, कहाँ कहाँ फाइंड करना है। तो सोचा इसी के ऊपर वीडियो बनाए। तो देखिए, एक तो नॉर्मल कैंडल स्टिक होती हैं जो नाम होते हैं हैंगिंग मैन, डोजी, ये फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। एक तो ये तरीक़ेकार होता है नामों से देखना। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बड़ा लॉजिकल तरीका, ठीक है, कि किस तरीके से हमें रिजेक्शन देखनी है। अगर आपको वो भी देखना है तो जो है या विकिपीडिया पे सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न लिखेंगे तो ये खुल जाएगा। किसी बुक में जाने की ज़रूरत नहीं, ये सारे उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। लॉन्ग डोजी, डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, हैंगिंग मैन, इसके आगे इनकी डिटेल भी लिखी हुई है किस तरीके से इनको यूज़ करना है। ये कॉम्प्लेक्स हैं, डबल वाले, थ्री वाले, ठीक है। अगर इनसे ही ये चीज़ें देखनी है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं देखनी। मैं अब ख़ास तौर में पर्सनली मैं देखता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो लेवल फाइंड करना है कि आपने एंट्री लेनी कहाँ पे, किस जगह पे लेनी है, कौन सी लेनी है। मिसाल के तौर पे आपने अगर बाय एंट्री लेनी है तो आप कोई भी पहले तो लेवल बना लेंगे, ठीक है। लेवल बना लेंगे या डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ें बना लेंगे आप। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या जो जिस पे भी आप काम करते हैं वो आपने बना लेनी है, ठीक है। अब उसके ऊपर देखना क्या है, जब तक प्राइस उस जगह पे नहीं आ जाए जो आपने जगह मार्क की है, ठीक है, और वहाँ पे वो पे कैंडल स्टिक पैटर्न ना बनाए, डोजी या कोई भी चीज़, ठीक है, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। पहले तो ये रूल जहन में रख लिया। अब एंट्री कैसे लेनी है? मिसाल के तौर पर प्राइस यहाँ पे थी, ठीक है, ये यहाँ आई, इसने एक बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती, ये इनगल्फिंग भी नहीं है। देखें, पिछली कैंडल से, एक मिनट, पिछली कैंडल से नीचे ये क्लोज हुई है, तो इनगल्फिंग तो है नहीं और ना ही है एक अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है। कम से कम प्रीवियस से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। लेकिन जब ये दोबारा नीचे आती है तो ये देखें, ये इनडिसीजन कैंडल हो गई, ये इनडिसीजन कैंडल हो गई, ये भी इनडिसीजन कैंडल है, ये भी इनडिसीजन कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है, हैमर, ठीक है, ये हैमर कैंडल है यार, ये ब्लू है, नाम से याद रखें तो। लेकिन ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अलग ही देखें। आपने करना क्या, हमें रिजेक्शन देखनी है। अब ये जो रिजेक्शन है इसकी विक है ना, ये विक देखें आप, विक जो है बॉडी से ही बड़ी है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुई है, बाइंग हुई और ऊपर क्लोज भी बाय में हुई है, देख रहे हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुई मार्केट, ठीक है, और ये ऊपर गई, देन अगेन नीचे आई, यहाँ सेलिंग हुई, फिर अगेन नीचे आई, फिर अगेन ऊपर हुई, तो ये इनडिसीजन कैंडल हो गई, समझ रहे हैं। यहाँ पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर एक यानी बैलेंस में हो तो ये इनडिसीजन कैंडल हो जाती है। और ये देखें, नीचे भी उतना ही वीक है और ऊपर भी तकरीबन इतना ही वीक है, और ये बीच के अंदर बिल्कुल ओपन एंड क्लोज हुई है।
तो ये भी इंडिसियन कैंडल हो गई, ठीक है। ये तो सारे आप जानते ही हैं, डोजी हैं सारे के सारे। लेकिन मार्केट जो उठी है वो यहाँ से कंफर्मेशन मिली है उसको, इस कैंडल से, ये हैमर जो है। अब इसका जवाब, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से कंफर्मेशन मिली है, ये वो कंफर्मेशन यूँ मिली है, ये विक देखें आप, विक इस बॉडी से भी बड़ा है और नीचे की साइड विक, यानी नीचे की साइड जो होगा वो बाइंग प्रेशर होता है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, देखिए बाइंग कैंडल है, ये नीली जो है बाइंग कैंडल है, ठीक है, और ये ऊपर क्लोज हुई है, ऊपर इसके विक बिल्कुल छोटी सी है, ना होने के बराबर है, और जो रियल बॉडी है वो भी बाई की और नीचे भी इसके विक है, तो इसका मतलब ये एक बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, ये वाली देखें आप, इसके नीचे विक देखें आप, ये नीचे इसके जो नीचे विक है ये बहुत लंबा है, ये आप यहाँ से देखें रेड कैंडल को, ये वाला रेड कैंडल, ये वाला, इसका विक देखें आप बहुत लंबा, यानी नीचे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और इसने नीचे तक आई, कोशिश की यहाँ तक आने की, और एकदम से दोबारा बाइंग आई है, बाइंग आ गई, ऊपर तक गई, लेकिन दोबारा से फिर नीचे आई और यहीं पे क्लोज हो गई। तो इसका जो नीचे का जो विक है, ये रिजेक्शन, ये बहुत हमें शो करा रही है कि ये अपवर्ड जा सकती है यहाँ से मार्केट, और जाएगी, देखिएगा आप, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल है, कलर बेशक कोई भी हो, रिजेक्शन आपने देखना, कलर कुछ भी हो, भले सेल का कलर हो, यानी रेड हो या हरा है, जो भी आपने रखा हुआ, कोई भी हो, हमें सिर्फ रिजेक्शन देखनी है। अगर ऊपर से रिजेक्शन होगी लंबी, ये देखें, ये वाली, ये देखें, ये रिजेक्शन ऊपर से, और ये क्लोज भी सेल के अंदर हुई है, लेकिन ये सेल में गई नहीं, इसी की वजह से ये वाला यहाँ तक मार्केट आई, लेकिन ये गई नहीं, क्यों? क्योंकि ये किसी एरिया पे नहीं बनी, ये ऐसे बीच में बनी हुई है, कोई एरिया नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, देखें कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये जहाँ से ये मुड़ी है यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत नीचे है ये, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डिमांड है, यहाँ पर ऑलरेडी डिमांड से मार्केट उठी हुई है, ठीक है। बेशक ये टेस्टेड है कितनी भी दफ़ा, लेकिन ये जब तक टूटेगा नहीं, ये डिमांड ही रहेगा, और यहाँ तक आई मार्केट। अब ये है कि अब अगर यहाँ मार्केट आती है ऊपर इस ट्रेंड लाइन पे, अगर यहाँ पे भी कोई रिजेक्शन मिलती है, कोई इनगल्फिंग कैंडल मिलती है इस तरह की, ये देखें, ये इनगल्फिंग कैंडल है, अगर इस तरह की कोई कैंडल मिलती है, इसका जो देखें जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे है, ठीक है, तो ये एक अच्छी इनगल्फिंग कैंडल हम इसको कह सकते हैं, या इस तरह की कैंडल बने, या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल बने इस तरह की, ये वाली इस तरह की, तो ये कंफर्मेशन होती है एक तरीके की, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेवल पे बने किसी के, ये नहीं है कहीं पे बन गया मुंह उठा के बाय सेल कर दी, ऐसे नहीं, वो तो फिर लॉस ही होगा। बीच में आप देखते ना, बेशक ये देखें, यहाँ पर भी ये देखें, ये इसका जो क्या कहते हैं, विक के नीचे से काफ़ी लंबा है, ठीक है, थोड़ी सी उठी लेकिन मार्केट नीचे चली गई, क्यों? एक तो डाउन ट्रेंड है और ये किसी लेवल पे नहीं बनी, अगर ये किसी लेवल पे बनेगी तो ये काम करेगी, वरना अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी। कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई डिमांड या सप्लाई या कोई ट्रेंड लाइन, इस तरीके की जगहों पे ये बननी चाहिए, ठीक है। एक तो कैंडल स्टिक का नज़रिया ये है जो मैं देखता हूँ, मैं रिजेक्शन पे काम करता हूँ, या एक आध कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि इनगल्फिंग हो गया या डोजी वगैरह हो गया, ठीक है। बाकी रिजेक्शन बताती है कि आपको कि मार्केट कहाँ जा सकती है, ये नज़रिया ओरिजिनल एक कैंडल स्टिक का देखने का मैं समझता हूँ। अगर लेकिन अगर आपको फिर भी ये देखना है यहाँ से, तो आप सिंपल विकीपीडिया के पेज पे जाके कैंडल स्टिक पैटर्न लिखेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आप इनकी ये पढ़ भी सकते हैं कैसे कैसे काम करते हैं, इससे भी फ़ायदा है, लेकिन ये है कि इतने सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। डार्क क्लाउड इनगल्फिंग, ये देखें
डोजी बुलिश इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, फॉलिंग विंडो, ये गैप वाली होती है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, नो नेक लाइन, ये काफ़ी सारी कैंडल स्टिक है। प्लीज टॉप, पेयरसिंग, यहाँ से अगर आपको ये देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर रिजेक्शन पे काम करना है तो रिजेक्शन पे काम कर सकते हैं। पर रिजेक्शन आपको बताती है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको खुद पता होना चाहिए, देखिए कैंडल खुद बता रही है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ पे, आपको ये कैंडल खुद बता रही है कि ये कहाँ से ये ये ओपन हुई, कहाँ से क्लोज हुई, और ये देखें कहाँ तक आई, वो किस तरीके से ऊपर गई। रिजेक्शन आपको खुद बता रही है, आपको किसी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यानी कि मुझे पता नहीं है, मुझे तो सारे याद है, मुँह ज़बानी याद है, लेकिन ये है कि ये तरीका काफ़ी आसान है। ये आपको रिजेक्शन खुद बता देती थी कि यार मार्केट किस तरफ जाने की तैयारी कर रही है, ठीक है। थोड़ा और देख लेना पीछे। अब आप ये देखें, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर सप्लाई ये रही, ये रेजिस्टेंस है बाकी से, लेकिन जो इसका बर्थ है वो यहाँ से ये एरिया है, तो ये सप्लाई है, ठीक है। अब आप देखें, मार्केट यहाँ आई, यूँ आई, इस तक नहीं आई, इस तक नहीं आई। अब ये देखें, जैसे ही इसने इसको सप्लाई को टच किया, आप कैंडल देखें क्या बनी है, ऊपर से रिजेक्शन फुल, और इसके यहाँ से ये ओपन हुई और यहाँ क्लोज हो गई, क्लोजिंग के नीचे बिल्कुल ना होने के बराबर, ये देखें विक है, बिल्कुल ना होने के, और ऊपर से रिजेक्शन कितनी बड़ी है। जैसे ये कैंडल बनी है, आप देखें मार्केट किस तरीके से नीचे गई है, 66 66 पिप नीचे गई है यहाँ से, ये देखें दोबारा आई इसी सप्लाई पर, और देखें अब दोबारा से कैंडल, ये देखें दोनों मिसालें जो मैंने आपको कहा ना कि आप क्या कहते हैं कलर नहीं देखने, ये देखें ये बाय कलर में है, लेकिन आपने सिर्फ रिजेक्शन देखनी, ये देखें ये रिजेक्शन बनी है, देख रहे हैं, ये पिन बार है एक, कितनी बड़ी रिजेक्शन है, नीचे बिल्कुल इसके जो है वो विक नहीं है, ऊपर से रिजेक्शन है बस, ठीक है। और ये रियल बॉडी है छोटी सी, और इसके बाद देखें दोबारा से जैसे ये बनी, मार्केट तकरीबन ये 90 पिप 80 पिप नीचे गई यहाँ से, देख ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर यहाँ पर कोई पैटर्न ढूंढने के चक्कर में पड़ता तो आपको समझ में नहीं आता पैटर्न है कौन सा, ये है ही नहीं कोई पैटर्न, ये सिर्फ रिजेक्शन है, ठीक है। ये पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, ये डोजी टाइप है, ग्रेवस्टोन डोजी है ये लेकिन अगर नया आपको तो आपको नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या पैटर्न है। तो रिजेक्शन पर ध्यान दें, रिजेक्शन खुद बताएगी कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। ये रिजेक्शन होगा यहाँ पर, और ये देखें मार्केट किस तरीके से नीचे गई है, लेकिन एरिया पे बना है, ये देखें ये सप्लाई थी यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही सप्लाई पे आई मार्केट तो ये बनी एकदम नीचे, ये नहीं कहीं पे भी बन जाए, कहीं पे भी अगर देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर भी बनी है, ये देखें सेम कैंडल जो यहाँ बनी है वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ बनी है, लेकिन मार्केट तो साइड वे में चलेगी, क्यों, क्योंकि ये किसी जगह पे नहीं बनी, ठीक है। और ये देखें ये इनगल्फिंग, ये डिमांड पे बनी है इस वाली,
इस डिमांड पे बनी है ये, तो ये ऊपर चली गई। किसी ना किसी जगह पे बननी चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये मेथडोलॉजी आपने जहन में रखनी है अपने, कि आपने रिजेक्शन देखनी है। वो रिजेक्शन आपको बताएगी कि मार्केट किस जगह जाने के फ्राग में है। और ये देखें, यहाँ पर एकदम से मार्केट नीचे आई, ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, और यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनी। अभी इनडिसीजन कैंडल कैसे है? एक तो ऐसा ही है कि भाई हमने बुक में पढ़ा, ये इस तरह का शेप होगा इसका, ये इनडिसीजन कैंडल ये यूं है। नीचे से देखें, इसका रिजेक्शन है ऊपर की तरफ, और ऊपर से रिजेक्शन जो सेलिंग दबा हुआ है वो है कम, और ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ओपन हुई, यहीं पे क्लोज हो गई। ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों इसके वीक हैं, छोटी सी कैंडल है, इसका मतलब ये इनडिसीजन, यहाँ पे कोई पता ही नहीं है कि ये सेल की तरफ जा सकती है या बाय की। लेकिन ये डाउन ट्रेंड में आई है और फिर बनाई है, और एक ओवर सोल्ड एरिया में बना है, नीचे की तरफ। ये देखें, नीचे की तरफ बना है काफ़ी है, तो हमें अंदाज़ा है कि यहाँ से ऊपर जा सकती है। और देखें ऊपर कैंडल बन गई, तो यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते हैं तब भी ज़रा रिस्की होती है। अब ये बन गई इनकल्फिंग कैंडल, प्रीवियस कैंडल, दोनों प्रीवियस कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एंट्री ली और ये देखें ऊपर तक आ गई। ठीक है, ये रिजेक्शन देखें, ये रिजेक्शन शो हुई यहाँ पर एक एरिया के अंदर, और देखें मार्केट चली गई। हायर हाई, हायर लो का आपको पता होना चाहिए, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, ये इस तरीके से आपने कैंडल स्टिक देखनी है कि अगर नामों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर ये काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो रिजेक्शन देखें, कैंडल देखें, ये कैंडल के जैसे हमारी ज़ुबान होती है आपस में बात करने के लिए, इस तरीके से मार्केट की ज़ुबान ये कैंडल स्टिक होती है। तो ये आपसे बातें करती हैं, आपको बताती हैं कि हमें कहाँ जाना है, कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। अगर आप इनको पढ़ना सीख गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कंफर्मेशन की वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।